कल्पना कीजिए, आप 5वीं सदी में खड़े हैं, बिहार की धरती पर, राजगीर के पास एक विशाल परिसर, चारों ओर ऊंची पत्थर की दीवारें, सिर्फ एक द्वार से प्रवेश, अंदर बाहर छात्रों की भीड़, 10,000 युवा दुनिया के कोने कोने से आए। वे किताबों में डूबे हुए हैं, गुरुओं से बहस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान की ऐसी रोशनी है कि चीन से लेकर जापान, तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक के लोग यहाँ पहुँचते थे। लेकिन अचानक एक दिन आग की लपटें उठती हैं, लाखों किताबें जलने लगती हैं। वो आग 3 महीने तक नहीं बुझती। क्या आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार राख हो जाता है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है नालंदा विश्वविद्यालय की, दुनिया की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी जो भारत की मिट्टी पर बसी थी और पूरे एशिया को ज्ञान का प्रकाश देती थी। आज हम उसी नालंदा की पूरी कहानी सुनेंगे, उसकी शुरुआत, उसकी शान, उसके ध्वंस और फिर से उसकी वापसी की। तैयार हैं? तो चलिए समय की यात्रा शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 427 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने फैसला किया, ऐसा केंद्र बनाऊंगा जहां ज्ञान को कोई सीमा ना हो। नालंदा का मतलब ही है जहां ज्ञान का अनंत स्रोत हो। उन्होंने यहाँ एक बड़ा बौद्ध विहार बनवाया। शुरू में छोटा सा, लेकिन जल्द ही ये फूलने लगा। गुप्त राजाओं के बाद पाल वंश के राजाओं ने भी इसे संरक्षण दिया। हजारों छात्र यहाँ रहते, पढ़ते और सोचते। कोई फीस नहीं, सब कुछ मुफ्त। राजा, महाराजा, व्यापारी सब दान देते, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन का सार सिखाया जाता था। अब सोचिए, नालंदा का एक दिन कैसा होता था। सुबह सूरज निकलते ही छात्र ध्यान योग से दिन शुरू करते, फिर क्लासरूम में जाते। यहाँ 108 मंदिर थे, 6 बड़े व्याख्यान हॉल, सैकड़ों कमरे। 6 अलग अलग हॉल में अलग अलग विषय पढ़ाए जाते, बौद्ध दर्शन, योग, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, सब कुछ। पाणिनि के व्याकरण से लेकर आयुर्वेद तक। गुरु सिर्फ पढ़ाते नहीं, छात्रों से बहस करते, सवाल पूछते, सोचने की आदत डालते। और फिर आता है वो नाम, ह्युएन त्सांग, चीन का युवा भिक्षु। सन 637 ईस्वी में वो भारत पहुंचा। नालंदा में 5 साल रहा। यहाँ उसने शीलभद्र जैसे महान गुरु से पढ़ाई की। ह्युएन त्सांग ने लिखा है, नालंदा के छात्र दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली थे। उसने यहाँ से 700 से ज्यादा पांडुलिपियाँ चीन ले जाकर अनुवाद करवाईं। उसके लेखों से ही हमें नालंदा का पूरा चित्र मिलता है। हजारों छात्र, 2000 शिक्षक। लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। इसमें 3 विशाल भवन, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्न दधी। रत्न सागर 9 मंजिला था, लाखों करोड़ों पांडुलिपियाँ, ज्ञान का समंदर। छात्र यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, वे बहस करते, प्रयोग करते, ध्यान करते, बगीचे में घूमते, तालाब के किनारे बैठकर सोचते। परिसर इतना बड़ा था कि चारों ओर हरियाली, फूल, शांति, कोई हिंसा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ बौद्ध भिक्षु ही नहीं, हिंदू विद्वान भी पढ़ाते थे। जावा, कोरिया, मंगोलिया से छात्र आते। नालंदा ने पूरे एशिया को जोड़ा था। लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। नालंदा पर पहले भी हमले हुए। 5वीं सदी में हूणों ने, 8वीं सदी में बंगाल के राजा ने, फिर भी ये उठ खड़ा हुआ। लेकिन 12वीं सदी में सबसे बड़ा झटका लगा। सन 1193 के आसपास तुर्क अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी ने हमला किया। उसका मकसद था बौद्ध केंद्रों को मिटाना। नालंदा को आग लगा दी गई। वो विशाल लाइब्रेरी जल उठी। आग इतनी भयानक थी कि 3 महीने तक जलती रही। लाखों किताबें राख हो गईं। हजारों छात्र और शिक्षक मारे गए या भाग गए। नालंदा चुप हो गया। कुछ स्रोत बताते हैं कि 1236 में एक तिब्बती यात्री यहाँ आया। तब भी एक 90 साल का बूढ़ा शिक्षक राहुल श्रीभद्र 70 छात्रों को पढ़ा रहा था। लेकिन वो अंत था। नालंदा सो गया। सैकड़ों साल तक उसकी खबर ही नहीं रही। 19वीं सदी में फिर से याद आई। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकैनन हैमिल्टन ने खंडहर देखे। 1861 में आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुष्टि की, ये वही नालंदा है। आज ये खंडहर यूनेस्को विश्व धरोहर है। आप वहाँ जा सकते हैं। पुराने मठ, स्तूप, मूर्तियाँ अभी भी कहानी सुनाती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नालंदा फिर जागा। 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, इसे फिर से खड़ा करो। सिंगापुर, पूर्वी एशिया देशों का साथ मिला। 2010 में संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। 2014 में पहला बैच शुरू हुआ। बिहार सरकार ने राजगीर में 455 एकड़ जमीन दी। प्रसिद्ध वास्तुकार BV दोषी ने नया कैंपस डिजाइन किया। पर्यावरण अनुकूल, नेट जीरो, हरे भरे बगीचे, पानी के तालाब, ठीक वैसा जैसा पुराना नालंदा था। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए कैंपस का उद्घाटन किया। आज नालंदा फिर से छात्रों को बुला रहा है, पूर्वी एशिया के देशों के साथ। फिर से ज्ञान का केंद्र, फिर से शांति और समझ का प्रतीक।
दोस्तों, नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो सपना था जहां ज्ञान सबके लिए हो, जहां सवाल पूछना, सोचना, बहस करना सीखा जाए। उसकी कहानी हमें सिखाती है, ज्ञान कभी नहीं मरता। आग लगा दो तो भी राख से नई ज्वाला निकलती है। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया में कितने संघर्ष हैं, नालंदा हमें याद दिलाता है, शिक्षा, सहयोग और समझ से ही भविष्य बनता है। तो अगली बार जब आप बिहार जाएं, नालंदा के खंडहरों में घूमें, महसूस करें उस पुरानी ऊर्जा को और याद रखें हमारी जड़ें कितनी गहरी और कितनी शानदार हैं। नालंदा नहीं मरा, नालंदा जीवित है और हम सब इसके वारिस हैं। धन्यवाद। ज्ञान की यात्रा जारी रहे।